इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और तेहरान के कई इलाकों में धमाके भी देखने को मिले। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इजराइल ने हमले के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि पूरे ईरान में 30 जगहों पर हमले किए गए, जिसमें राष्ट्रपति का आवास और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल है। इजराइल का यह भी कहना है कि ईरान से हमले की आशंका जो है, इस आशंका के मद्देनजर ही हमला हुआ। इससे पहले ही इजराइल ने पलटवार की आशंका से अपने नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए कह दिया था। इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद कर दिए गए। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं और ताबड़तोड़ हमले की ये तस्वीरें जहां पर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और हर तरफ धुएं का गुबार, इधर उधर भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और इजराइल ने एहतियाती तौर पर अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो बंकरों में रहें। स्कूल, कॉलेज बंद हैं और इस वक्त कुछ नजर आता है तो वो लोगों के अंदर डर, सड़कों पर सन्नाटा और बादल के बीच धुएं का गुबार। ईरान में 30 ठिकानों को आईडीएफ ने अपना निशाना बनाया। उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में कई जगहों पर धमाके सुने गए। इजराइल के हमले में तेहरान एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने तेहरान एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया है। इजराइल में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान किया गया, जिसमें इजराइल की बात करें तो सभी को बंकर में रहने के निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं। इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हैं। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी एहतियाती तौर पर बंद रखा है और सभी नागरिकों को बंकर में रहने के आदेश दिए गए हैं। और इस बीच ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी मिली है, जिसमें शुरू तुमने किया और खत्म अब हम करने वाले हैं। ईरान ने यह धमकी दे दी है इजराइल को। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने यह धमकी दी, जिसमें इब्राहिम मजीजी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह धमकी दिया, जिसमें कहा गया है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की कि हमले की एक श्रृंखला के बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों का एक और जखीरा दागा गया है। इजरायली सेना इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने यहां तक दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेना की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि पश्चिमी ईरान पर हवाई हमले किए गए हैं। अभी और हमलों की तैयारी जो है वो की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल लड़कियों के स्कूल पर जाकर गिरा और इसी वजह से करीब 40 छात्राओं की इसमें मौत हो गई। तो ईरान पर हमले के बाद से ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आया। अमेरिका की रक्षा के लिए ईरान पर हमला किया गया है। खामनेई शासन ने अमेरिकी लोगों को यहां पर इससे सीधे तौर पर खतरा था और इसीलिए यह हमला हुआ है। ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है। ईरान फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। यूएस सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले का खतरा था और इसीलिए यह हमला किया गया। यूएस ने दिखाया है कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries.